तो बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 की जो फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है भाई। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो 2 डायमेंशनल मोशन कर सकती है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट ग्रेविटी, उसको आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल। मिसाल के तौर पे आप फुटबॉल को किक करते हैं, तो किक जब आप कर देते हैं फुटबॉल को तो वो ऊपर जाता है और इस तरह वो घूम के फिर नीचे को आता है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी नीचे से लग रही होती है। तो ग्रेविटी के ज़ेरे असर किसी भी चीज़ का जो मोशन है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो इस तरह का मोशन कर रहा है, उसको आप प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। इसका दूसरा ये भी आप कह सकते हैं, इससे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा सारी चीज़, वो थी 1 डायमेंशनल मोशन। आप ज़मीन के ऊपर जा रहे थे, लीनियर मोशन। आप कोई बॉडी इधर को जा रही है, कभी आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, कभी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सरफेस के लॉन्ग मूव करते हैं, 1 डायमेंशन मूव करते हैं। 1 डायमेंशन में भैया आप इधर से जा रहे थे इधर को, तो एक ही डायमेंशन में आप मूव करते हैं ना, एक्स डायमेंशन में। अब अगर कोई बॉडी ऐसी हो जो 2 डायमेंशनल मोशन कर रही हो, एक्स के लॉन्ग भी जाए और वाई के लॉन्ग भी जाए, उसको आप प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको आप? प्रोजेक्टाइल। अब देखें ज़रा, तो उस बॉडी का जो मोशन है उसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अभी वैसे बताया कि फ़ुटबॉल को किक करते हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल यहाँ से उठता है ऐसे, तो ये ऊपर को आ रहा है, वाई के लॉन्ग मोशन, साथ साथ आगे को भी जाता है, तो 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी। ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले मैं डिफाइन करता हूँ। द 2 डायमेंशनल, जाना है आपने कहीं, जाओ हो, ये 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर कांस्टेंट, ये अभी मैं बाद एक्सप्लेन करूँगा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा देखें, ज़मीन के करीब करीब जो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं ज़मीन के पास पास, वो हम रखते हैं 9.8। हम कंसीडर करते हैं कि ये कांस्टेंट है। भाई अगर ज़मीन के कोई चीज़ पास पास है तो वहाँ उसके ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। तो अब सपोज करें तो यहाँ पे जो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है। अब तो सपोज करें हमारे पास एक बॉल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक हाइट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर आप उसको पहले से लेके बैठे हुए हैं बॉल को, छत पे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, वहाँ से आपने उसको इस तरह गिराया है, ऐसे गिरा दिया। अब जब वो आएगी नीचे को बॉल, तो यहाँ से चलती 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 यहाँ पे आके गिरेगी, ऐसे ही है ना। अब ये भी कह सकते हैं कि सीधी गिरा दूँ, वो भी है, लेकिन आपने 2 डायमेंशनल मोशन उसको देना है। अब तो जब आपने इस बॉल को फेंका है तो आपने इस तरह से, यानी कि छोड़ा है उसको, तो एक्स के लॉन्ग फेंका है। तो अब उस केस में जो उसने उसको आपने वेलोसिटी दी है वो आप कह लें उसकी वी एक्स है, क्योंकि आपने एक्स के लॉन्ग उसको वेलोसिटी दी है, ये इधर को एक्स है। अब जब वो बॉल नीचे को आएगी, आगे को भी जा रही है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता,
कर्व आगे को भी जा रही है ना, तो कर्व एक्चुअली पाथ है जिस पाथ के ऊपर आपकी बॉल घूम के नीचे को आई है। ये जो पाथ होता है ना बेटा, इसको आगे मैं बताऊंगा, मेरा ख्याल है जाके शायद आए, इसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल जो होता है वो जो पाथ फॉलो करके आगे मूव करता है उस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। बहरहाल तो जब ये बॉल आगे को जा रही है तो एक्स के लॉन्ग भी जा रही है और नीचे को भी आ रही है, यानी कि वाई के लॉन्ग भी मोशन हो रहा है और एक्स के लॉन्ग भी मोशन हो रहा है। तो 2 डायमेंशंस में मोशन हो रहा है, एक्स के लॉन्ग भी और तो 2 डायमेंशनल मोशन है। अब ज़रा आगे चलते हैं। तो जैसे ये बॉल यहाँ पे पहुँची है तो अब इसने नीचे को भी आना शुरू कर दिया है और आगे को भी जा रही है, तो यानी कि इसके पास अब वी एक्स भी है और वी वाई भी है। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज़ हैं, वाई के लॉन्ग भी है और एक्स के लॉन्ग भी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। तो जब ये बॉल आगे को जाती है तो आपने पढ़ा था कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ कि F इज़ इक्वल टू होता है ma, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसमें क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। अब जब ये बॉल यहाँ पे है तो इसके ऊपर एक्स के लॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, क्योंकि इसको ज़मीन खींच रही है, तो ज़मीन वाली फोर्स तो सिर्फ वाई के लॉन्ग है और एक्स के ऊपर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है यहाँ पे वो किस नीचे को हो रहा है और वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी जी की वैल्यू वही है, यहाँ पे भी वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि वहाँ फोर्स नहीं है, तो वाई के लॉन्ग ये नीचे को आ रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स भी वाई के लॉन्ग है, इस वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और जिसकी वैल्यू आपके पास इतनी होती है। ठीक है, अब ज़रा आगे चलते हैं बेटा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये बॉल जब यहाँ से नीचे को आई है तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब याद रखें बेटा, एक नई चीज़ है, पॉइंट ऑफ हिट से लेके जहाँ से इसको पॉइंट ऑफ लॉन्च, जहाँ से इसको फेंका जाता है उसको पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग या लॉन्च कहते हैं। जहाँ से इसको फेंका गया है और जहाँ पे जाके ये हिट किया इसने, इससे लेके यानी कि जहाँ से लॉन्च किया गया वहाँ से लेके टारगेट तक का जो पॉइंट है, बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको आर से जाहिर करते हैं और यहाँ पे इसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि ये किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है। तो एक्स के लॉन्ग हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं बेटा, आपने उर्दू में पढ़ा होगा उफ़क़ी, कई बच्चों ने, और वाई के लॉन्ग आपने पढ़ा होगा मुद्दी। तो एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस होता है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस था, कि कितनी रेंज है आपके प्रोजेक्टाइल की। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वाई के लॉन्ग कितना है, कि वाई के लॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो वाई के लॉन्ग बेटा जो आप लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं, उसको सुन लें भाई, उसको कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। या आगे हमने इनके फार्मूले भी ड्राइव करने हैं। ठीक है, तो वाई के लॉन्ग कितनी हाइट है वो भी हम फाइंड करेंगे। एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसको आप एक्स से ज़ाहिर कर लें, वो भी कितना है वो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर लें और वर्टिकल डिस्टेंस को आप एफ से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, अभी हम इसका भी फार्मूला देखते हैं कि वो क्या बनता है और इसका भी फार्मूला देखते हैं वो क्या बनता है, यहाँ तक। ठीक है, अब जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बेटा आपने सिर्फ यही याद करनी है, बाकी आपने जस्ट अच्छे से रीड आउट कर लेना। अब भाई अगर हमने देखना है कि एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर हुआ है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, S इज़ इक्वल टू V क्रॉस T, होता है कि नहीं। अब T यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जहाँ से लॉन्च किया गया प्रोजेक्टाइल को और जहाँ पे जाकर उसने हिट किया है, इसके दरमियान जितना भी टाइम लगता है ना उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, फ्लाइट।
ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्स डिस्टेंस है, जिसको आप एस से मैंने लिखा है, वो इक्वल है किसके, v क्रॉस t। तो यहाँ पे जब आपने इसको फेंका है तो कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका था, vx के साथ। कितनी वेलोसिटी के साथ, vx मल्टीप्लाई टाइम, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है, सिंपल। ठीक है, कि जितना आपके प्रोजेक्टाइल ने टाइम लिया होगा वो पुट कर देंगे, जितनी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी है वो पुट कर देंगे, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल का, यानी कि जो रेंज है वो निकल आएगी। अभी आपने आगे जाके रेंज का और भी फार्मूला ड्राइव करना है, ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं हाइट की, कि हाइट हमारे पास क्या है। आपने पढ़ी थी एक इक्वेशन h इज़ इक्वल टू वी आई टी। बताओ भाई आगे से, हाँ जी, 1/2 GT²। जब आप वर्टिकल मोशन करते हैं तो a किससे रिप्लेस हो जाता है, g से, और s किससे रिप्लेस हो जाता है, h से। आपने ये पढ़ी थी, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तो उसमें जहाँ जहाँ s आ रहा है वहाँ मैंने h पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ मैंने g पुट कर दिया। अब देखें भाई, जब आपने अपनी इस बॉल को यहाँ से नीचे गिराया था तो यहाँ पे ये रेस्ट पे थी, इसकी वी आई ज़ीरो थी। पहले तो रेस्ट पे ही है ना, बॉल पहले रेस्ट में आपने पकड़ी हुई है। जब फेंका बाद में इसके पास कुछ वेलोसिटी आई है छत से। बेटा अगर मैं ये देखो फेंकूँ इसको, तो अभी तो रेस्ट पे है ना, छोड़ा है तो फिर इसने वेलोसिटी गेन की है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या थी, प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे ज़ीरो थी। क्या थी, ज़ीरो। तो इसलिए वी आई ज़ीरो है, तो इसमें वी आई जहाँ पे आ रहा है पुट कर दें ज़ीरो, तो ये बन जाएगा 1/2 GT का स्क्वायर। अगर आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर हाइट फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की, तो बेटा उसका ये फार्मूला है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बेटा कल आपने काम करके आना है, इसको अंडरलाइन कर लें। कल के लिए जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ये आपने याद करके आनी, ये मैंने थोड़ा जो समझाया ये आपने करना है, और ये जो दो फार्मूले मैंने बताए हैं ये आपने करके आने हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ से आज हमने बेटा यहाँ तक काम कर लिया है, बाकी सारा रीड आउट करना है, याद नहीं करना आपने। जो बातें मैंने की हैं सारी वही लिखी हुई हैं, याद ये डेफिनेशन आप करेंगे, ये लिखी हुई है बुक पे। ठीक है, और साथ में ये जो दो फार्मूले मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के बताए हैं वो आप करेंगे। तो अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें और साथ साथ काम करते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।